हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल एमपी आरम। हम अपनी इस सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस एकेडमी के भूगोल के नोट्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे सुशहरीकरण, महत्व एवं चुनौतियां। यह हमारे वनडे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ मुख्य परीक्षा में जरूर आता है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुशहरीकरण, महत्व एवं चुनौतियां। संदर्भ में, शहरों को प्रायः गरीबी उन्मूलन की एक तकनीकी के रूप में देखा जाता है। आंकड़ों की माने तो न्यूयॉर्क शहर की समग्र जीडीपी रूस की जीडीपी के समान है, जबकि न्यूयॉर्क में रूस की तुलना में केवल 6% आबादी और 0.00005% भूमि ही मौजूद है। हालांकि कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण इलाकों की उस धारणा को प्रोत्साहन दिया है जिसमें माना जाता था कि एक तकनीक के रूप में शहर और प्रवासियों के प्रति उनकी शत्रुता, रोग संक्रमण, हॉटस्पॉट प्रवृत्ति और डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप कार की घटती हुई केंद्रीयता के कारण अवांछनीय है। किंतु कोविड-19 को हमारे शहर को अधिक शक्ति एवं धन के साथ सशक्त बनाना, सुशहरीकरण, गुड अर्बनाइजेशन को प्रोत्साहित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। डिवाइड द बिजार्ट आ प्रोफेक्ट। शहरों का अवांछनीय और वांछनीय होने पर पोस्ट कोविड समय में बहस के एक विषय के रूप में उभरा है। वर्ष 1960 के दशक में भोजन के बारे में उभरी एक बहस की याद दिलाता है, जिसे चार्लमान की महत्वपूर्ण किताब द विजार्ड एंड द प्रोफेट में समेटा गया था। नॉर्मन बोरलॉग यानी द विजार्ड एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे, और उन्होंने वैश्विक स्तर पर कृषि स्तर में हरित क्रांति का आगाज किया था। विलियम वॉक्ट यानी द प्रोफेक्ट का मानना था कि समृद्ध इंसान को मितव्ययिता का अवसर दिया जाए तो बर्बाद कर देगी, और इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का आगाज किया था। जहां एक और नॉर्मन बोरलॉग ने नव प्रवर्तन मतलब इनोवेशन का नारा दिया था, वहीं विलियम वॉक्ट ने पिछले हटने मतलब रिट्रीट का आह्वान किया था। शहरीकरण है एक समस्या और समाधान। यदि शहरीकरण की प्रक्रिया एक उचित समय सीमा के भीतर घटित होती है तो यह कई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार शहरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव में रोजगार के अवसर का सृजन, तकनीकी एवं अवसंरचना प्रगति, बेहतर परिवहन एवं संचार, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधा और जीवन स्तर में सुधार आदि शामिल होते हैं। यदि शहरीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक अनियमित रूप से जारी रहती है तो इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। शहरीकरण लोगों को नगरों और कस्बों की ओर आकर्षित करता है, जिससे उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है। शहरी केंद्रों में वास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ आवासों की निरंतर कमी की स्थिति भी बनती है। महानगर या मेगा सिटी, जहां पर 10 मिलियन से अधिक आबादी होती है, उन लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है जो अमीर और शक्ति संपन्न नहीं है। बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है और शैक्षणिक लोगों के बीच यह और भी गंभीर होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के आधे से अधिक बेरोजगार युवा महानगरीय शहरों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में निवास की लागत बहुत अधिक होती है। जब यह लागत अप्रत्याशित वृद्धि और बेरोजगारी के साथ मिलती है तो इससे गरीब लोगों की चुनौती और भी गंभीर हो जाती है और अवैध बस्तियों का प्रसार होता है। विश्व में 33 मेगा सिटीज में से 26 विकासशील देश में हैं, क्योंकि इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में विधि के शासन, आधारभूत अवसंरचना और उत्पादक वाणिज्य की कमी होती है। इसके अतिरिक्त इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेगा सिटी के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र
अनुपयुक्त योजना एवं गैर अनुमेय अवसंरचना, किफायती आवास की कमी और बेहतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। हालांकि मेगा सिटी अनिवार्य रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होती। उदाहरण के लिए टोक्यो में जापान की आबादी का लगभग 1/3 शहर मौजूद है, किंतु वही योजना एवं निवेश के माध्यम से ऐसी व्यवस्था निर्मित की गई है जिससे शिक्षक, नर्स एवं पुलिसकर्मी जैसे आवश्यक कर्मचारियों को कार्यकुशल के लिए शायद ही कभी 2 घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो। शहर की गुणवत्ता के लिए सबसे व्यवहारिक मैट्रिक इतालवी भौतिक विज्ञानी सेरासे मर्चेटी ने पेश किया था, जो मानते थे कि 30 मिनट, जिससे स्वीकार्य या कहा जा सकता है कि सव्य यात्रा समय होता है, जबकि पैदल यात्रा से लेकर साइकिल, ट्रेन एवं कारों से परिवहन का तरीका बदल दिया है। बेंगलुरु जैसे शहर में मर्चेटी सिद्धांत को लागू करना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के कारण ही टैक्सी एवं ऑटो में 8 किलोमीटर की औसत गति से चलती हैं। अब आता है शहर में शहरीकरण की प्रमुख समस्या, कमजोर स्थानीय शहरी निकाय। केंद्र सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 34 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकार का कुल वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख करोड़ रुपए, और वहीं 15वें वित्त आयोग के अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकाय प्रतिवर्ष केवल 3.7 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करता है। यह असामान्य व्यवस्था के लिए कारण है। इस असामान्य व्यय के कई कारण हैं। पहला, बिजली स्वायत्तता, संरचना एवं बेहतर नेतृत्व की कमी। तो पहला आता है बिजली, जो कि असामान्य व्यय के कारण है। तो पहला आता है बिजली। राज्य सरकार के विभागों द्वारा पानी, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं विषयों को लेकर स्थानीय सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया है। यदि नगर निकाय द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है तो संपत्ति का संग्रह 100% होता है। अब आती है स्वायत्त। ग्रामीण एवं शहरी निकायों के बजट का केवल क्रमशः 13% और 44% ही स्वयं के प्रयासों से जुटाया जाता है। फिर आती है संरचना। प्रायः राज्य को यह अस्वीकार होता है कि उनके वित्त एवं शासन संबंधी मामलों को किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार स्वयं स्थानीय निकायों पर असीमित नियंत्रण का प्रयोग करती हैं। अधिकांश राज्य में महापौर एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों का निलंबन या उन पदों से हटाना या निर्वाचित स्थानीय निकायों का अधिक्रमण एक सामान्य स्थिति है। बेहतर नेतृत्व की कमी। शक्ति एवं संसाधनों की कमी एक खतरनाक दुष्चक्र की शुरुआत कर देती है, जहां महत्वाकांक्षी एवं प्रतिभाशाली लोगों को शहर के नेतृत्व के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। आगे की राह क्या हो सकती है सुशहरीकरण की आवश्यकता के लिए? सामाजिक आर्थिक न्याय हेतु। महिला एवं बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सुशहरीकरण बेहतर और महत्वपूर्ण है। खराब गुणवत्ता वाले शहरीकरण के परिणाम स्वरूप केवल पुरुष का प्रवास होता है, जहां महिलाओं को कृषि कार्य, बच्चों के पालन पोषण एवं घर वालों की सेवा के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। उनके पास ना तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई आश्रय होता है और ना ही जीवन साथी का भावनात्मक समर्थन पाने में सक्षम होती हैं। खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल में जाने वाले ग्रामीण बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रम या सिविल सेवाओं के लिए अंग्रेजी प्रवेश परीक्षाओं में भाषा संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी भी मानक पर सर्वोत्कृष्ट नहीं होने के बावजूद शहरों में स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा दोनों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेगा सिटी के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना
गैर अनुमेय अवसंरचना, किफ़ायती आवास की कमी और बेहतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। इस प्रकार छोटे और मध्यम शहरों पर ध्यान केंद्रित किए बिना सुशहरीकरण संभव नहीं हो सकता। शहरों को शक्ति और श्रम प्रदान करना। सुशहरीकरण के लिए राज्य सरकारों को अपने स्वार्थ का त्याग करने की आवश्यकता है, जिससे उच्च गुणवत्तापूर्ण नौकरियां एवं अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिल सकती है। भारत के इस मामले में भाग्यशाली रहा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी बहस में नॉर्मन बोरलॉग ने विवियन बोगट पर जीत हासिल की थी, यानी नवप्रवर्तन की जीत हुई थी। चूंकि पोस्ट कोविड समय में शहरीकरण की बहस गति पकड़ रही है, तो हम आशा करते हैं कि एक बार फिर प्रोफेट पर विजार्ड की जीत होगी। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।